के मीडिया में, सोशल मीडिया पर काम करने वाली सरकार काम करती है और हाला करने वाले लोग, विपक्ष के लोग हाला करते हैं। तो बड़ा दुख होता है कि जो मुद्दा का हाथ पांव नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है, उसमें भी चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार जी इधर उधर हो रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि ये लोग न्यूज कहाँ से बटोर के लाते हैं और बटोरने वालों की क्या तथ्य है, क्या कुछ है उद्देश्य, के ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं। हम लोग से भी कई लोग सवाल उठाते हैं, पब्लिक लोग उठाते हैं कि सरकार में गड़बड़ाहट है क्या, इन्हें उन्हें है का। तो अपने चैनल के माध्यम से हम बता दें, हम सिर्फ एमएलसी नहीं है बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग का जो एनडीए है, एनडीए एकजुट है, बल्कि वैसे छोटे छोटे और ऐसे दल हैं जो एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ मिलने के लिए बेताब है। हम लोग कहीं बेताब नहीं है, दूसरे लोग बेताब। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में बनी, डबल इंजन की जब सरकार बनी, तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बिहार के लिए सब कुछ दे रहे। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि विशेष राज्य की दर्जा दीजिए, विशेष राज्य की दर्जा फिट नहीं बैठा। उन्होंने 60,000 करोड़ का बजट दे दिया, अलग से पैकेज दे दिया। तो उस पैकेज से बहुत काम हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, शैक्षणिक संस्थान भी बन रहे, उद्योग भी लग रहे, गन्ना मिल बंद था वो भी खर्च हो रहा पैसा। तो दरअसल एनडीए की सरकार विकास के प्रति अपनी रफ्तार को तेज कर दिया। और आपके यहाँ सरकार के प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि जो ट्रैफिक जो डीएसपी हैं वो गोली चलाए हैं, उसमें एक की मौत भी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। परिजन का आरोप है कि प्रशासन ने ही गोली चलाया है और ये इसका हिंदू मुस्लिम का भी एक रंग दिया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का तो रंग नहीं चढ़ेगा। नीतीश कुमार के हुकूमत में हिंदू मुसलमान का रंग नहीं चढ़ेगा। कुछ वैसे लोग हैं जो दंगा का परिभाषित करके दंगा का प्रूफ देना चाहते हैं, वही लोग हैं जो लोग अपने को विपक्ष के नेता समझते हैं। हमने कहा कि हिंदू मुसलमान की झगड़ा नहीं है। कुछ लड़के पिकनिक मना रहे थे, अब पिकनिक के मामला में कुछ हो गई, ट्रैफिक डीएसपी और उनके जो लोग हैं उनके साथ विवाद हो गई थी। फायरिंग जरूर हुई है, लेकिन इसकी जांच हो रही है कि फायरिंग किधर से हुई है। इसमें बड़े पदाधिकारी लगे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लगे हैं। फायरिंग हुई है किसके तरफ से हुई है? यदि रोड पर कोई पिकनिक मनावे और पुलिस को देख करके हल्ला करे, पुलिस को देख करके लाठी खींचे, झगड़ा करने की नियत है, तो किस नियत को मना रहे हैं वहाँ पर? पुलिस का तो काम है कि भाई सड़क पर आप नहीं मना सकते, विधि व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन इसका भी चर्चाएं हो रही है कि आखिर हुआ है, गोली चली है, घायल है, भरे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, लेकिन किसका गोली से कौन मरा, किसने फायरिंग की, रिवॉल्वर जब्त है, पता चलेगा फायरिंग हुई है कि नहीं। तो परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि डीएसपी द्वारा ही पहले गोली चलाई गई। डायरेक्ट कही जा रही है कि लगा रहे, तेजस्वी जी भी आरोप लगा रहे कि लाठी गोली की सरकार हो गई। तो मान लिया जाए जो आरोप लगा रहे वो सही है। बीच सड़क पर गए क्या करने? सड़क नहीं थी, कहा था खेत टाइप का था,
तो ये भी सवाल उठ रही हैं कि वहाँ ट्रैफिक डीएसपी के जाना भाई ट्रैफिक क्या जरूरी थी, क्या मामला थी कि ट्रैफिक उनको जाना DSP पड़ा? क्या किया नहीं किया, फायरिंग कहाँ से हुई है, इसकी पूरी तहकीकात हो रही है। डीआईजी साहब का स्थानांतरण हो गया, 1 तारीख को एक और डीआईजी आ रहा है, कल ज्वाइन कर लेंगे 1 तारीख को। अभी फिलहाल इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय से हो रहा है। सरकार मृतक के प्रति क्या सहानुभूति दर्ज करती है? अब क्या करेगा, कानून जो होगा वो करेगी। कानून की परिधि में जो बात होगी वही ना होगा। जिसके गोली से फायरिंग से मरा हूँ तो प्राथमिकी दर्ज होगा, जेल के अंदर जाएंगे। जो नियम संगत काम होगा उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगा। बिहार में एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर का दावा है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटे में जो शराबबंदी है उसे खत्म कर देंगे। ये कौन क्या बहादुरी है? कहेंगे? ये कौन बहादुरी है? गांधी जयंती के अवसर पर अपना पार्टी का निर्माण करते हैं प्रशांत किशोर जी, और गांधी जी शराब का सबसे घोर विरोधी थे, शराबखोरी के विरोध थे, चोरी के खिलाफ थे, झूठ बोलने के विरोधी थे। प्रशांत किशोर जी तो एक ही मामले में उलझा हो गए। जिस व्यक्तित्व और गांधी जो देश के बापू है उसके जयंती के अवसर पर पार्टी का निर्माण करते हैं, और गांधी जी की एक भी शर्त को आप कबूल नहीं करते हैं, तो आपकी पार्टी कितना दूर तक जाएगी आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक झटके में तो कुछ काम नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी को हम लोग भी जानते हैं। अरे साल भर एजेशन उनका ककहरा शुरू हुआ है, राजनीति की ककहरा। वो पढ़े हैं नीतीश कुमार के पाठशाला में, नीतीश कुमार जी के आश्रम में, तो नीतीश कुमार के आश्रम में ही पढ़े हैं वो राजनीति के ककहरा। अब अलग हो गए हैं तो अपना चल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कि छात्र आंदोलनरत है, उस पर आपकी क्या सोच है? कहाँ रहता है अभी परीक्षा को लेकर के भाई? तो छात्र का तो बराबर आंदोलन चलते रहता है। उस आंदोलन में क्या प्रतिक्रिया है? जो सवाल है उसका जवाब सरकार देगी। ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन हुआ तो ही लोग करवा। सुशासन की सरकार नीतीश जी को कहा जाता है, लेकिन लगातार इनकी सरकार में शिक्षक और अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है सड़कों पर, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कहाँ महिला पिटा गई? आंगनबाड़ी सेविका को पीटा गया था। कहाँ हो गया? आंदोलन में तो होते निकलता है। महिलाओं को 35% आरक्षण कौन दिया? 50% आरक्षण किसने दिया? आरक्षण देकर पीटने का प्रावधान भी सरकार में है। ये आप सवाल जवाब कर रहे हैं कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं? आप अभ्यर्थियों सम्मान को करते पीटा हैं। जा रहा है बीपीएससी की आपको शायद छात्रों को। मालूम नहीं है, पढ़िए बढ़िया से। दुनिया में और देश में महिलाओं को जितना सम्मान नीतीश कुमार ने दिया है, धरती पर किसी ने नहीं दिया। हर क्षेत्र में दिया। आज जो महिलाएं गांव में बिलखती थी 5 रुपया के लिए, नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदी चला करके उन लोग को जोड़ा है। बीपीएससी के परीक्षा में क्या हुआ तो जांच होगा, यदि रद्द करने लायक होगा तो रद्द होगा, और नहीं तो परीक्षा को उसी को रखा जाएगा। हर परीक्षाओं में धांधली देखा जा रहा है। अब हर परीक्षा में तो विपक्ष का दूसरा कौन काम है बोलने के लिए? कुछ लोग आरजेडी के एजेंट भी तो हैं उसमें। हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार परीक्षा लेती है, उसके लिए बीपीएससी अलग है, जिला में होता है, कलेक्टर होता है, एसपी होता है, एसडीओ होता है। अब इसी तरह से हवा उड़ा दीजिएगा कि बिना तथ्य कहीं कह दीजिएगा कि क्वेश्चन आउट हो गया है, कहीं कुछ है क्वेश्चन आउट कहीं मिल रहा है। कुछ तो ऐसे नेतागिरी नहीं कर रहे हैं लोग। अब लोग को लगता है कि यही पर हम नाई पर सवार होकर के ठंडा घर में चल जाए, तो ये बिहार ऐसा होता नहीं है। अब तथ्य दीजिएगा ना कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा गलत है। अब कहीं श्री भगवान सिंह दारू पीते हैं तो हमारा जांच कीजिएगा ना इतिहास में, बोल कि दारू पीते हैं कि नहीं, कह दीजिएगा, आपको बात मानिएगा। पुलिस वाले लोग यही उठा देते हैं। शराबबंदी भी फेल आ रहा। फेल हो गया। जेलवा में कैसे लोग जाते हैं? अभी भी 6000 लोग भीतर हैं। अभी भी ट्रक के ट्रक पकड़ा जाता है। कहीं बंगाल भी खुला है, झारखंड भी खुला है, आपका डिहरियों में रास्ता है ऊपी जाने के लिए।
तो बीचों में पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? तो हम पकड़ते नहीं हैं, जेल में नहीं ठूसते हैं।